बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मासवा में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कुकिंग विद मासवा में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही बड़े के मसाले। के दही बड़े पे जो मसाले हम डाल के खाते हैं, आमतौर पे आपने देखा होगा बाज़ार में जो दही बड़े दिए जाते हैं उनके मसाले जो होते हैं उससे जो है दही बड़े का टेस्ट दुबाला हो जाता है। तो वो दही बड़े के मसाले किस तरह तैयार किया जाता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और आप चाहते हैं कि आप रमज़ान से मुतालिक रेसिपीज़ देखना कि रमज़ान से पहले आप कौन कौन से मसाले और किस तरीके से चीज़ें तैयार करके रखें, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेड बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले जो मैंने लिया है वो मैंने लिया साबुत लाल मिर्च। तकरीबन 1 प्याली मैंने साबुत लाल मिर्च लिया है। इसे जो तवे पे भून लेंगे। तवे में भूनने से इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे जो मसाला ख़राब होने से बच सकेगा। और इसके साथ ही जो मैं 2 टेबल स्पून जो धनिया, साबुत धनिया लेके उसे भी भूनूंगी। धनिया को जो वो भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि अच्छे से ये रोस्ट हो जाए और इसका जो इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगे। धनिया के साथ ही जो हम जो इसमें ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे ज़ीरा मैंने लिया 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून ज़ीरा ले लें, 2 टीस्पून भी कर सकते हैं लेकिन 1/2 टीस्पून बिल्कुल सही था, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। इसका अच्छी तरह से भून लेना है। ये ख्याल रखिएगा कि हमारे जो ये तीनों मसाले इसमें से ज़ीरा और जो धनिया है ये जले ना। और देखिए मिर्चों पे हल्का सा कलर भी आने लगा है, तो हम इसे अब ये कलर चेंज भी हो गया, तो अभी से हम इसके मसालों को पीस लेते हैं। ग्राइंडर कर लिया था मैंने इन मसालों को और जो मिर्चें मेरी नहीं हुई थी तो इनको मैंने दोबारा डाल के जो बाकी उसको ग्राइंडर कर लिया था। अब इन मसालों को अच्छी से ग्राइंडर करने के अलावा अब जब इसमें ड्राई मसाले कुछ ऐड करेंगे। अब इसमें जो हम ऐड करेंगे वो है वाइट सॉल्ट हमने 2 टीस्पून लिया है। वाइट सॉल्ट के साथ ही जो हम इसमें ऐड करेंगे वो करेंगे ब्लैक सॉल्ट 1/2 टीस्पून लिया है मैंने। अब इनको मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा जो हम लेंगे वो लेंगे हम टाटरी या सिट्रिक एसिड जो हम लेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, मेरा 1 टीस्पून है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसे एक हल्की सी जो है ना इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड इसलिए करूँगी कि ब्लेंड करने से जो है वो जो मसाले का जो इसका जो कंडीशन है, इसकी जो लुक है वो बिल्कुल वैसे आती है जैसे आपने आमतौर पे बाज़ारों में देखा होगा, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट और वो जो डाल थे इससे अभी आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा वाइट सा, लेकिन जब हम इसको ग्राइंड कर देंगे तो इसका मसाले का कलर और बहुत ही अच्छा हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी मज़े का लगेगा। अब इसे जो मैं मिक्स करने के बाद एक दफ़ा हल्का सा बिल्कुल ब्लेंड कर लिया मैंने। ब्लेंड करने से जो अच्छा सा इसका जो है इसकी लुक है इसकी बहुत अच्छी हो गई और इसका जो बहुत अच्छा सा कलर आ गया इसका दही बड़े के मसाले का। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और इस रमज़ान आप ये दही बड़ों का मसाला ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने घर में इस मसाले को ज़रूर ट्राई करेंगे और इसे एयर टाइट जार में करके आप पूरे मंथ यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।